सांवरा गिरधारी बड़ो भरोसो भारी। यहाँ कह रूट तो इशू 3-4 बचाव है कहीं। एक तो एक्सीडेंट को रोजना नियमबद्ध कर लो कतो ही पाप करोड़ो आदमी हो एक्सीडेंट हुए मारा गुरु जी को क्यों जाए आज तक तो मारा नाखून कहीं खरोच को नहीं साधन से धरती माता जिम्मेदार हो जाए भी जीव की। दूसरो प्रणाम कराग्रे वस्ते, तीसरो आपका गुरुजी ने और भगवान ने याद कर पाचा आपकी नित्य प्रक्रिया के मायने लागे और 10, 5, 20 मिनट आधा घंटो अगरबत्ती करे जते शिव विपत हरे ओम नमः शिवाय श्री कृष्ण नमः जो कुछ गुरुदेव को बताया जप है वो करना चाहिए टाइम मिले जब भी मिले। आज 24 घड़ी है ना था जी मैं सुबह सुबह शुभ की यहाँ कहे कि शांत वातावरण रहे जो सुबह सुबह कर लीजिए तो होटी को नहीं है नहीं तो हमारे बडेरा कहता कि बेटा जल्दी उठे भजन करे और फिर धंधा पर जा बांगा मुंडा चांद सा और जगह मोड़ा उठे तो वो राजा करण है ने जो धंधो तो दे बांट और बे रोता फिरे बांगा मुंडा भांड सा हुए बेटा मोड़ा उठे जाएगा जल्दी उठे जाएगा मुंडा चांद सा खिलता रहे। तो मैं आपने आई निवेदन करूं हमारी माता बहना ने भी आलस में मत पड़ी रहो। मैं कहीं देखूं कि 30 वर्ष की उम्र में कोने और हाथ लगा उठ रही लाश में बोझ बढ़ाती जा रही है राजी हो रही है कि मैं गोरी हूँ मैं मोटी हूँ मार्जिश कोई कोने और भगवान का भजन 1 मिनट कौन करे गाड़ी में घूमे पैदल चल नहीं दुख बारी चाहे उठवा में खाबा में सांस आवे नहीं मरवा में मौत आ रही है 30 वर्ष में और फिर को टाइम हो रही क्यों भजन बढ़ावे लाश में तू मर मिट रहे मत भागी तो कहीं बड़े फिरे परम त्यागी ये वास्ते बहुत समझवा की जरूरत आई है कि परमात्मा की शरण हो जाओ गुरुदेव का नाम ने जतो आपा भगवान बतावे भगवान को नाम बताओ गुरुदेव भी नाम को जत्ती महिमा करूं जत्ती थोड़ी है पर आप जितनी कर लो जितनी भी घनी है मत आ जाऊं थे थोड़ी भी करोला तो परमात्मा का तो मोकली है गृहस्थी भोगता हुई है ये कोई भजन करोला बोलो सतगुरुदेव की सत्य सनातन धर्म की। मैं बंसी जी से निवेदन करूं इस सत्संग सभागार में विराजमान सभी बुजुर्ग माता पिता भाई बहनों माताओं एवं बहनों का चरण स्पर्श। आज इस नव वर्ष के पावन पर्व पर मुझे स्वामी जी द्वारा आदेश हुआ है कि मैं मेरी वाणी के द्वारा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरी सेवा में मेरी वाणी में कोई त्रुटि रहे तो मुझे आपका सेवक समझ के मुझे क्षमा करें। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा कुछ नहीं हूँ, ज्यादा भक्ति भाव पूजा पाठ का कुछ तरीका मैं जानता नहीं हूँ। हाँ इतना जरूर जानता हूँ जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पे आश्रित रहता है और बंदरी का बच्चा अपने स्वयं के ऊपर आश्रित रहता है वैसे ही भगत तो अपने स्वामी पे आश्रित रहते हैं और ज्ञानी जन अपने स्वयं पे अड़िग रहते हैं। तो मैं तो स्वामी जी महाराज का शिष्य हूँ, गुरुदेव के चरणों का भगत हूँ। मैं तो गुरुदेव के ऊपर ही आश्रित हूँ। मैंने मेरे जीवन में जब से गुरु की शरण ली है तब से मेरे व्यवहार में मेरे परमात्मा में समाज में जो भी मैंने अनुभव पाया है वो मैं सोचता हूँ गुरुदेव की कृपा के बिना शायद ही संभव है। ऐसा मेरा खुद का अनुभव या पनपाया हुआ नहीं है। भगवान राम भी हिंदू धर्म का प्रचार किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी का प्रचार किया, जितने भी देवी देवता हैं वो सब भी इसी हिंदू धर्म का प्रचार किया। गीता जी में भी हिंदू धर्म के और रामायण जी में भी इसी धर्म के बारे में लिखा हुआ है।
वेद और शास्त्र उपनिषद ये सभी इसी का गुणगान करते हैं, परंतु इसकी स्थापना इन किसी ने भी के द्वारा नहीं की गई है। और जो आज हम नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, क्या इसके बारे में हम जानते हैं या एक दूसरे को देखकर सुनी सुनाई रटी रटाई बात के आधार पर नववर्ष की बधाई देते हैं? इसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, कृपया गलती हो तो क्षमा करें। ये नववर्ष जो आज 1 जनवरी 2012 का शुभारंभ हुआ, कब से लागू हुई, किसके द्वारा स्थापित की गई है? ये ईसा मसीह जो ईसाइयों के भगवान कहलाते हैं, ईसा के द्वारा। और ईसा हमारे हिंदुओं का तिरस्कार करने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले, हिंदुओं को भड़का करके झूठे आश्वासन देकर के धर्म परिवर्तन करने वाले ईसा मसीह, जिसका हम अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। और हमारा हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, जिसके सारे देवी देवता जितने भी हमारे इष्ट हैं, जो इसके प्रचारक प्रसारक हुए हैं, हम उसको भूलते जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म जो मोहम्मद साहब के द्वारा रचाया हुआ है, इससे पहले मुसलमान धर्म नहीं था, ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई धर्म नहीं था, बौद्ध से पहले बुद्ध धर्म नहीं था, और महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म नहीं था। कहने का तात्पर्य यही है कि जितने भी धर्म जो हमारे हिंदू धर्म के अलावा है, ये सारे धर्म किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा जो महापुरुष हुए, बाद में भगवान जाकर के पूजे गए, अपने आप को उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं। और हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी खुशियां मनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसका नववर्ष कब आता है? ध्यान है किसी का? चैत्र मास, वर्ष प्रतिपदा। वर्ष प्रतिपदा पर हमारा हिंदू धर्म है जो हमारा अपना है, जिस दिन को हम भूल जाते हैं, पटाखे छोड़ना, मिठाई खिलाना तो दूर, हम नववर्ष की बधाई भी नहीं देते हैं। और ये विदेशों का है, ईसा के द्वारा चलाया गया धर्म है, उसके उपलक्ष्य में हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मुझे कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, हम हिंदू हैं, हम उदारवादी हैं, शुरू से उदारवादी रहे। इसीलिए तो अंग्रेज आए, फारसी आए, यहूदी आए, मुसलमान आए, डक आए, खून आए और हमारे देश पर राज किया, हम लोगों को गुलाम बनाया और हमको हजारों वर्ष पीछे छोड़ गए। क्यों? हम उदारवादी हैं, हम दूसरों की भलाई की सोचते हैं, दूसरों के मान और मर्यादा की सोचते हैं, अपनी नहीं सोचते। तभी तो आज बुरा मानने की बात नहीं है, माताएं बहनें अपनी सास से बोलती हैं, अपनी सासू से बात के 6 महीने हो गए, 2 वर्ष हो गए, 5 साल हो गए, और पड़ोसी की ताती, चाची, ताई सुबह उठते धूप देती है, ताई जी क्या हाल चाल है, ताई जी पगन लागू, सासू जी पगन लागू हूँ, पड़ोसी की सासू जी का पगन लगे, खुद की सासू जी बोले 4 साल हो, खुद की सासू जी रोटी खाएगी नहीं, ताई जी नाश्ता कर लो, चाय पी लो। यही हाल है पुरुष वर्ग का, अपने माता पिता और अपने भाई से बात नहीं करते और धर्म भाई से व्यवहार करते हैं। तो अपना धर्म हिंदू धर्म है, हम उसको भूल रहे हैं, और जो विदेशों के धर्म है, विधर्मी है, जो हमारे ऊपर आघात करते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं, बढ़ावा देते हैं। मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं, हम 1 जनवरी को नववर्ष मनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, परंतु नववर्ष वर्ष प्रतिपदा को न भूले। जब हमारा हिंदू धर्म का जो नववर्ष आए, उस दिन भी एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, वर नववर्ष की बधाइयां दें और पटाखे बुलझुल छोड़ करके खुशियां मनाएं। मैं अगर हो सका किसी को अधिक समय ले लिया और किसी को कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। मैं इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम दूं। धन्यवाद।
कष्ट नहीं आपने याद दिलाई वास्तव में आपनो नयो साल अता बोला कि आशु माड़ा नारायण जी अपन ए भी कांटा जमाना के साथ साथ निभरा अपन बोलू जी पसंद रहेगा मैं मदन जी गुरु जी पाचा गया गाड़ी में भेजा भाई हे भगवान मैं क्या भाई शाम जी काम ताकत है तो भी बोलू जी ने मन मिला दिन भी था का काटू के चक्कर काटा दो अपन बोलू जी मन मिलते हुई अठे आया तो मैंने ठेकेदार जी कहेंगे ये तो गुरु महाराज ने याद करो मैंने सत्संग में लिया बेटा देशी जो को देखो आता आता 2-3 भजन तो सुन ही लिया होगा और गुरु महाराज ने सत्संग में लिया बेटा ही दिया मैं तो हेरवाड़ा तो ट्यागा बोलो सतगुरु देव की और संत की तो अपार महिमा थे भाई मैं तो कहीं कहूँ संत ने पूछ ले तो राम जी पूछ जाए राम जी ने पूछ ले तो मैं जान जाऊँ कि संसार से पार हो जाए बोलो सतगुरु दयाल की थोड़ा ये बढ़ाओ ऐसा इसकी रेंज बढ़ाओ धनवंतरी गुरु आप हो ब्रह्म ज्ञान की देकर औषधि में टोत्री ये ताप हो जन्मादि भव रोग मिटावे ले सत्संग महान कार्य तत्व ज्ञान उपदेश करते संत परवर आचार्य अहो करतार सुनो जी पुकार बख्शो आत्म ज्ञान को आनंद का प्रणाम श्री प्रहलाद नारायण दातार को सदपुरुषों की आरती करिए ध्यान लगाए सर्व दुखन की होय निवृत्ति परमानंद पद पाए परमानंद पद पाए लखे निज आत्म नूरा घर से अगम का ठाठ छक ब्रह्मानंद भरपूरा यो सुरती मात पुकारती कहे प्रहलाद श्रद्धा प्रेम से करो महापुरुषों की आरती करो गुरुदेव की आरती गुरु ब्रह्मवेता महापुरुषों की ये आरती गुरु ब्रह्मवेता महापुरुषों की ये आरती निज भक्तों को वंदन से टारती निज भक्तों को वंदन से टारती गुरु ब्रह्मवेता महापुरुषों की ये आरती गुरु ब्रह्मवेता महापुरुषों की ये आरती निज भक्तों को वंदन से टारती निज भक्तों को वंदन से टारती गुरु ब्रह्मा यही गुरु विष्णु यही गुरु सिद्धराज महादेवा निज भक्तों को वंदन से टारती निज भक्तों को वंदन से टारती गुरु ब्रह्मवेता महापुरुषों की आरती ब्रह्मवेता महापुरुषों की आरती निज भक्तों को वंदन से टारती
से तारती, निज भक्तों को भवबंधन से तारती। गुरु ब्रह्मेता महापुरुषों की ये आरती, गुरु ब्रह्मेता महापुरुषों की ये आरती, भक्तों को भवबंधन से तारती, भक्तों को भवबंधन से तारती। भवबंधन से तारती, निज भक्तों को भवबंधन से तारती। ब्रह्मेता महापुरुषों की ये आरती, गुरु ब्रह्मेता महापुरुषों की ये आरती, निज भक्तों को भवबंधन से तारती।